जिन खोजा तिन पाया। इस विषय को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, परमात्म तत्व अद्वितीय है। उपनिषद में आया है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था। तात्पर्य है कि वह तत्व अद्वैत है। उस तत्व में किसी भी तरह का भेद नहीं है। भेद तीन तरह का होता है, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। जैसे एक शरीर में भी पैर अलग हैं, हाथ अलग हैं, पेट अलग है, सिर अलग है, यह स्वगत भेद है। वृक्ष वृक्ष में कई भेद हैं, गाय गाय में अनेक भेद हैं, यह सजातीय भेद है। वृक्ष अलग हैं और गाय भैंस भेड़ इत्यादि पशु अलग हैं, यह स्थावर और जंगम का भेद है, विजातीय भेद है। परमात्म तत्व ऐसा है कि उसमें न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है और न विजातीय भेद है। परमात्म तत्व में कोई अवयव नहीं है, इसलिए उसमें स्वगत भेद नहीं है। जीव भिन्न भिन्न होने पर भी स्वरूप से एक ही हैं, अतः उसमें सजातीय भेद भी नहीं है। उस तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, इसलिए उसमें विजातीय भेद भी नहीं है। वह परमात्म तत्व सत्ता रूप से एक ही है। जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, बुदबुद पैदा होते हैं, ज्वार भाटा आता है, पर यह सब का सब जल ही तो है। इस जल से भाप निकलती है, वह भाप बादल बन जाती है, बादलों से फिर वर्षा होती है। कभी ओले बरसते हैं, वर्षा का जल बह करके सरोवर नदी नाले में चला जाता है, नदी समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार एक ही जल कभी समुद्र रूप से, कभी भाप रूप से, कभी बादल रूप से, कभी बूंद रूप से, कभी ओला रूप से, कभी नदी रूप से, कभी आकाश में परमाणु रूप से हो जाता है। समुद्र, भाप, बादल, वर्षा, बर्फ, नदी इत्यादि में फर्क दिखाई देता है, पर जल तत्व में कोई फर्क नहीं है। केवल जल तत्व को ही देखें तो उसमें न समुद्र है, न भाप है, न बूंदें हैं, न ओले हैं, न नदी है, न तालाब है। ये सब तो जल की अलग अलग उपाधियां हैं। तत्व से एक जल के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी तरह सोने के अनेक गहने होते हैं, उनका अलग अलग उपयोग, माप तोल, मूल्य, आकार आदि होते हैं, परंतु तत्व से देखें तो सब सोना ही सोना है। पहले भी सोना था, अंत में भी सोना रहेगा, और बीच में अनेक रूप से दिखाई देने पर भी सोना ही है। मिट्टी से घड़ा, हांडी, ढक्कन, सकोरा इत्यादि कई चीज़ें बनती हैं। उन चीज़ों का अलग अलग नाम, रूप, उपयोग आदि होता है, परंतु तत्व से देखें तो उनमें एक मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है। पहले भी मिट्टी था, अंत में भी मिट्टी रहेगी, और बीच में अनेक रूप से दिखाई देने पर भी मिट्टी ही है। इसी प्रकार पहले भी परमात्मा थे, बाद में भी वे रहेंगे, और बीच में संसार रूप से अनेक दिखाई देने पर भी तत्व से परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वम। यह संसार दिखाई देता है, इसमें अलग अलग शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीन शरीर हैं। कोई स्थिर रहने वाला शरीर है, कोई चलने फिरने वाला शरीर है। स्थिर रहने वालों में
कोई पीपल का वृक्ष है, कोई नीम का वृक्ष है, कोई आम का वृक्ष है, कोई करील का वृक्ष है। तरह तरह के पौधे हैं, घास हैं। चलने फिरने वालों में कई तरह के पशु पक्षी, मनुष्य आदि हैं। ये सभी पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनसे आगे समष्टि अहंकार है, फिर समष्टि बुद्धि है। महत्तत्व के बाद फिर मूल प्रकृति है। ये सब मिलकर संसार है। संसार के आदि में भी परमात्मा है, अंत में भी परमात्मा है, और बीच में अनेक रूप से दिखाई देते हुए भी तत्व से परमात्मा ही है। फिर एक साधक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, परमात्म तत्व का स्वरूप क्या है? तब स्वामी जी ने कहा, परमात्म तत्व का स्वरूप है सत्ता मात्र। वह सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थिति में, संपूर्ण क्रियाओं में है। इस प्रकार वह सत्ता रूप से विद्यमान है। उस चिन्मय ज्ञान स्वरूप सत्ता में मैं, तू, यह, वह, इनका भेद नहीं है। वह इन सबसे अतीत तत्व है। ये सब तो उसके भीतर की गई कल्पनाएं मात्र हैं। जैसे आकाश में बादल हैं, समुद्र में लहरें हैं, मन में मनोराज्य है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न है, ऐसे ही परमात्म तत्व में देश, काल, वस्तु इत्यादि की प्रतीति है। वह तत्व संपूर्ण प्रतीतियों का आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते रहते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। जब हम प्रतीति को सत्ता देते हैं, तब यह कहते हैं कि परमात्म तत्व प्रतीति का आश्रय, आधार और प्रकाशक है। जब सर्वत्र को सत्ता देते हैं, तब यह कहते हैं कि परमात्म तत्व सर्वत्र परिपूर्ण है। जब हम नहीं की सत्ता मानते हैं, तब यह कहते हैं कि परमात्म तत्व है रूप से विद्यमान है। असत की सत्ता मानने पर ही परमात्म तत्व को सत कहते हैं। यदि असत की सत्ता न माने तो परमात्म तत्व को सत कहना बनता ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, परंतु सूर्य में न रात होती है न दिन होता है। वहाँ तो दिन ही दिन है, पर रात न होने से उसका नाम दिन नहीं है। दिन का नाम रात की अपेक्षा से होता है। रात नहीं है तो दिन कैसे? योग वासिष्ठ में राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद आता है। राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, आप जिस ब्रह्म की बात कहते हैं वह ब्रह्म क्या है, कैसा है? यह सुनकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद राम जी ने फिर कहा कि महाराज, उस ब्रह्म का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने उसका वर्णन कर दिया। तात्पर्य है कि मौन ही उस ब्रह्म का वर्णन है। वहाँ इंद्रियां नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं है, शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, केवल मौन है। मौन ही गुरु का व्याख्यान है, जिससे शिष्यों के सब संदेह मिट जाते हैं। गुरोस्तु मौनमाख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। यही है मौन। मौन ही उस ब्रह्म तत्व को बता सकता है। उस परमात्म तत्व का अनुभव उत्पन्न नहीं होता। यदि अनुभव उत्पन्न होगा तो वह मिट जाएगा। परमात्म तत्व तो अनुभव स्वरूप ही है। केवल उसकी तरफ दृष्टि जाती है। दृष्टि जाने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। सब संशय मिट जाते हैं और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं।
भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मैं हूँ, यह हृदय ग्रंथि है की तरफ दृष्टि हो जाने से न मैं रहता है और न ही हूँ रहता है, अर्थात हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। परमात्म तत्व क्या है, कैसा है, कौन है, ये संदेह नहीं रहते। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। परमात्म तत्व पर प्रकृति से भी परे है, सबसे प्रकृति भी वहां तुच्छ हो जाती है, अर्थात वहां तक पहुंच नहीं सकती। उस परावर परमात्म तत्व का वर्णन हो ही कैसे सकता है। ऐसे परमात्म तत्व की तरफ लक्ष्य होने पर वह ज्यों का त्यों रह जाता है। परमात्म तत्व के लिए कुछ भी कहें, सुने, पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें, वह दूसरे की कुछ न कुछ सत्ता मानने से ही होगा। वास्तव में उसका वर्णन, विचार, चिंतन, संकेत कुछ भी नहीं हो सकता। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, नाम, रूप आदि की कुछ न कुछ कल्पना करके ही उसका वर्णन हो सकता है। ऐसा वह स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व है। उसका स्वरूप सत्ता मात्र है, जिसकी किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि के साथ कभी किंचिन मात्र भी लिप्तता है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। फिर एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, परमात्म तत्व किसी देश, काल आदि में बंधा हुआ नहीं है। वह सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में विद्यमान है और इन सब से अतीत भी है। जो सब में विद्यमान है वह हमारे अंदर भी विद्यमान है, और जो सब समय भी विद्यमान है वह अभी भी विद्यमान है। अगर वह हमारे में नहीं है तो उसको सब में विद्यमान नहीं कह सकते। अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समय में विद्यमान नहीं कह सकते। जो हमारे में है, अभी है, उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। परिश्रम तो उसकी प्राप्ति में होता है जो देश, काल, वस्तु आदि से थोड़ी दूर हो। अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया करेंगे, तब उस तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसी बात नहीं है। क्रिया करने से तो हम उससे दूर होंगे, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है और प्रकृति सत नहीं है। प्रकृति से तो हमारा निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। कोई भी अवस्था निरंतर नहीं रहती, परंतु सत तत्व से किसी का भी संबंध विच्छेद कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। फिर उसके लिए किसी परिश्रम की क्या आवश्यकता है। जो मिटता है वह असत है, जो असत है उसका हमारे से स्वतः संबंध विच्छेद है। देखो, संकल्प पहले नहीं था, बाद में पैदा हो गया और फिर मिट जाएगा। संकल्प का होना भी मिटने में है और मिटना भी मिटने में है। मिटने के प्रवाह को ही होना कहते हैं, मरने के प्रवाह को ही जीना कहते हैं। अतः जो संकल्प अपने आप होता है उसकी उपेक्षा कर दें। उसको न अच्छा समझें, न बुरा समझें, न अपना समझें, न दूसरे का समझें। वह बना रहे, यह भावना भी न करें। वह मिट जाए, यह भावना भी न करें। यही जीवन मुक्त अवस्था है। गीता में आया है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।
हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य ये क्यों आ गए ऐसे इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं, हट जाएं तो इनके आने की इच्छा नहीं करता। मन में कोई भाव आ गया तो वह जाएगा, यह नियम है। जो उत्पन्न हुआ है वह मरेगा, यह नियम है। जाते हुए को हम भूल से आया हुआ मान लेते हैं, वास्तव में वह आया नहीं है अपितु जा रहा है, उत्पन्न नहीं है अपितु मर रहा है। जो जा रहा है, मर रहा है, उसके लिए क्या हर्ष और क्या शोक, क्या राजी क्या नाराजी। जो जा रहा है उसकी तरफ दृष्टि न डालें। सात्विक वृत्ति आई या राजसी वृत्ति आई या तामसी वृत्ति आई, संयोग हुआ या वियोग हुआ, आया या गया, कुछ न देखें। वास्तव में न कुछ आया है, न गया है, न उत्पन्न हुआ है, न नष्ट हुआ है। प्रत्युत गुण ही गुणों में वरत रहे हैं। अपना उससे कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ लेन देन नहीं। इस प्रकार तटस्थ रहकर चुप शांत हो जाएं तो हमारी स्थिति स्वतः तत्व में रहेगी। तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति का नाम ही जीवन मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। अब परमात्मा प्राप्ति के साधन बतलाते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के दो साधन हैं, पहला क्रिया प्रधान और दूसरा विवेक प्रधान। क्रिया प्रधान साधन में अभ्यास की मुख्यता होती है और विवेक प्रधान साधन में विवेचन की मुख्यता होती है। इन दोनों में किसी भी साधन को करें, अंत में विवेक की मुख्यता से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। कारण कि क्रिया का तो आदि और अंत होता है, पर विवेक का आदि और अंत नहीं होता। अतः परिणाम में क्रिया का तो अंत हो जाता है और विवेक तत्वबोध में परिणत हो जाता है। विवेक का स्वरूप है गहरा विचार करना कि तत्व क्या है। विचार करने से जो अतत्व है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतत्व की निवृत्ति होने पर तत्व ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, अनुभव में आ जाता है। अतः विवेचन परमात्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। दीर्घ रोग क्या है हे साधो? संसार में आना ही दीर्घ रोग है। उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है। कारण कि अविचार से ही बंधन हुआ है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, परंतु जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, अपितु विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से विचार करते करते संसार के साथ मेरा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है, अर्थात असत से संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होते ही तत्वबोध हो जाता है। विचार का उदय होने को ही गीता ने स्मृतिर्लब्धा कहा है। जीव सत्य संकल्प परमात्मा का अंश है। अतः जब यह अपने में अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तब अज्ञान की सत्ता न होने पर भी सत्ता दिखाई देने लग जाती है। इसलिए अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए हो जाता है।
कारण कि जब अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान होगा कैसे। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। अभ्यास से अप्राप्त की प्राप्ति होती है और विवेचन से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। अतः अभ्यास सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में काम आता है और विवेचन परमात्म तत्व की खोज में काम आता है। यद्यपि विवेचन के बिना अभ्यास नहीं होता, तथापि केवल विवेचन से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जैसे तबला बजाना सीखते हैं तो पहले उसका विवेचन करते हैं, बोल सीखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं। केवल विवेचन करने से मनुष्य बोल तो सीख जाता है पर तबला नहीं बजा सकता, परंतु केवल विवेचन करने से मनुष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से नींद आती है और विवेचन से नींद उड़ जाती है। कारण कि जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही थकावट आती है और विवेचन में जितना गहरा उतरते हैं उतनी ही थकावट दूर होती है तथा बुद्धि में स्वच्छता आती है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है और विवेचन से अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है, अतः उसकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। परमात्म तत्व की खोज के लिए जब साधक विवेचन करता है तब उसका विवेक विकसित होकर तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु जब वह केवल सीखने के लिए विवेचन करता है तब वह अत्यधिक मोह में आबद्ध हो जाता है। कारण कि सीखना बुद्धि का संग्रह है। यह सिद्धांत है कि संग्रह संग्रही को दबाता है, उसकी फजीती करता है, और त्याग त्यागी को स्वतंत्र बनाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। जैसे धन का संग्रह करने वाला धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, वह खुद तो छोटा ही हुआ। वह अपने को धन का मालिक मानता है पर वास्तव में उसका गुलाम हो जाता है, तो यह उसकी फजीती ही हुई। तात्पर्य है कि संग्रह में जड़ की मुख्यता होती है और त्याग में चेतन की मुख्यता होती है। अतः संग्रह करने से स्वयं दब जाता है तथा जड़ता आ जाती है, और अनुभव से संग्रह दब जाता है तथा चेतनता आ जाती है। संग्रह कितना ही क्यों न हो, सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होता है। सीमित वस्तु से सीमित संसार की प्राप्ति होती है और असीम वस्तु से असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। अतः साधक को परमात्म तत्व की खोज के लिए विवेचन करना चाहिए, बुद्धि के संग्रह के लिए, अर्थात सीखने के लिए नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ।